कट ऑफ जो जाएगा सो जाएगा, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी है तेरा एग्जाम जो कि अभी होने वाला है। एक सब्जेक्ट जो है आपका वो 250 में से होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कहता है ये 3 कोर सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना ही देना है, ये 3 सब्जेक्ट का मार्क्स मैं कंसीडर करूंगा। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे डीयू में केमिस्ट्री ऑनर्स करना ही करना है, ठीक है, लेकिन तुमने क्या करा, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। मैंने तो केमिस्ट्री दी, फिजिक्स और मैथ, बस ये 3 थे भैया। मेरे लैंग्वेज नहीं, अब क्या करूं, मैं कहीं पढ़ नहीं पाऊंगा। क्या भैया कट ऑफ पहले के मुकाबले ज्यादा जाएगी, कम जाएगी, किस पे डिपेंड करती है, कट ऑफ निकालते कैसे? हरे कृष्णा, क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी आप सभी को एक डाउट है जो कि बहुत परेशान कर रहा है, हालांकि नहीं करना चाहिए, है ना। डाउट क्या भैया इस बार कट ऑफ पहले से हाई जाएगी या कम जाएगी? पहली चीज तो ये भैया कट ऑफ किन किन चीज पे डिपेंड करता है, क्या सारी यूनिवर्सिटीज सेम कट ऑफ रखती है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है भैया, थोड़ा बताओ ना, हम लोग बहुत कंफ्यूज है। मेरे भाई एक बात बता, कट ऑफ जो जाएगा सो जाएगा, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी है तेरा एग्जाम जो कि अभी होने वाला है। अरे एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा तो हर जगह एडमिशन हो जाएगा, उसकी टेंशन की बात नहीं है ना, तो उस पर ज्यादा फोकस करो। लेकिन फिर भी आपके इतने सारे डाउट से, तो आप सबके डिमांड पर एक वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जहां पर कट ऑफ के रिगार्डिंग आपके सारे जो डाउट हैं वो यहां पर मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन प्रॉमिस करना कि इस वीडियो के बाद तुम लोग पढ़ाई करोगे और ज्यादा यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल नहीं करना, टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट केवल पढ़ना है। लेकिन फिर भी मान के चलो कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो एक काम मैं करता हूं आपके लिए, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी अपडेट आता है सीयूटी के रिगार्डिंग तो वो मैं आपको टाइमली बता दूंगा, ठीक है जी। चलो अब समझते हैं कट ऑफ क्या हिसाब किताब बनेगा, क्या चीज है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर हम लास्ट में ये डिसाइड करेंगे या देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है या कितना जा सकता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में कट ऑफ की बातें करेंगे, ठीक है। ये एक तुक्का होगा, ऑफिशियल नहीं रहेगा लास्ट में, बट फिर भी हम लोग पुराने ट्रेंड को एनालाइज करके एक कहते हैं ना कि हाँ भाई तुक्का मार सकते हैं, हाँ इतना कुछ आसपास ही रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो क्या मेरे भाई, बहुत ध्यान समझना कि यहां पर ये समझो कि आपके मिनिमम जो है वो 3 सब्जेक्ट होते हैं और मैक्सिमम 5 आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे, जिसका एग्जाम आपको अभी देना है। अब मान लो कोई बच्चा है 5 एग्जाम दे के आता, 5 सब्जेक्ट उसने लिए तो 250। और हाँ एक चीज और है मेरे भाई, है ना, बहुत बच्चे अभी भ्रमित है कि यार 200 में से आपका कोई सब्जेक्ट पूछा, नहीं मेरे भाई 250 हो चुका है। 250 में से मैथ का अगर कोई एग्जाम होता तो आउट ऑफ 250 होगा, 50 क्वेश्चन करने कंपलसरी है। पहले होता था 50 में से यानी 40 कर लो तो 200 में से आपके मार्क्स लगते थे, लेकिन अभी एक सब्जेक्ट जो है आपका वो 250 में से होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो मान लो कोई बच्चा 5 एग्जाम देके आता है, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देके आता है मान के चलो, ठीक है, तो उसका जो टोटल होगा वो आउट ऑफ 1250 में से लगेगा। अब कोई 4 एग्जाम देके आया, मान लो 3 कोर, कोई एक लैंग्वेज देके आया, तो उसका जो टोटल आएगा वो आउट ऑफ 1000 आएगा। और किसी ने अगर मिनिमम 3 ही सब्जेक्ट पकड़े हुए हैं मान के चलो कोर पे, तो उसको केवल 750 में से उसकी मार्किंग लगेगी। समझ गए? अब समझना भैया, मान के चलो ना जो हमारा हिंदी यूनिवर्सिटी मान के चलो, है ना, नॉट हिंदी यूनिवर्सिटी, मतलब हिंदू जो कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, मान लो उसने क्या बोला, मेरे को भैया केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए 890 मार्क्स चाहिए होते हैं, 890 चाहिए होते हैं भैया, 890 चाहिए होते हैं यार, मैंने तो 3 ही सब्जेक्ट एग्जाम दिए तो यार टोटली 750 है। ये कहेगा भैया मैंने 1000 में से दिए हैं और उसने 1250 में से दिए, भैया अगर इसके 1250 में से 890 आ भी गया तो बड़ा बिग डील भैया, मेरा देखो ना मैं तो 1000 में से 890 लेके आया हूं। तो ये बहुत कंफ्यूजन है। तब ये 890 का मतलब क्या है? उसने बोला भैया हमारी जो कट ऑफ गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर अलग अलग कॉलेजेस में भी अलग अलग कट ऑफ लगती है, सबकी सेम नहीं लगती, समझो इस बात को, ठीक है। तो मान लो इस कॉलेज ने बोला भैया मैं तो एडमिशन लूंगा उस बच्चे का जिसका कम से कम 890 मार्क्स होना चाहिए। अब 890 किस में से यार, 1250 में से, 1000 में से? ये तो भैया कहेगा भैया मैं तो डर गया, मैं तो भारी हो गया। अब इस चीज को समझो, सबसे पहले एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं मेरे भाई। मान के चलो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर केमिस्ट्री ऑनर्स करना, कोई भी ये आपका कोर्स हो सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल समझाता हूं। अब आपको करना है केमिस्ट्री ऑनर्स कहां से? दिल्ली यूनिवर्सिटी में से, ठीक है। अभी बीएचयू की बात करेंगे, जामे की बात करेंगे, बात की बात है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है अगर आपको मेरे यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है अगर आपको मेरे यहां पर केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो ये क्या चाहता है कि आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, आपके पास मैथ हो तो मैथ, कोर मैथ हो तो, वरना अप्लाइड मैथ हो तो आप वो भी दे सकते हो। तो ये कहता है ये 3 कोर सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना ही देना है, ये 3 सब्जेक्ट का मार्क्स मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ में कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एनी वन लैंग्वेज
फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए में से कोई सा भी एक लैंग्वेज उसने दिया होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब यह है, जब केमिस्ट्री ऑनर्स की कोई भी कॉलेज मान के चलो अगर अपना कट ऑफ लगाती है तो यहां पर वो 3 सब्जेक्ट हो गए और यहां पर हो गए 4 सब्जेक्ट, तो टोटल 4 का मतलब यह हुआ कि 1000 में से कट ऑफ लगेगी। 1000 में से ही बात कर रहा है, अगर 1000 में से कोई बच्चा 890 लेके आता है तो मैं उसका एडमिशन अपने कॉलेज में कर लूंगा। लेकिन मान के चलो वेंकटेश्वर कॉलेज है, उसने बोला नहीं भैया हम तो 750 वालों को भी ले लेंगे, तो उसकी अलग अपनी कट ऑफ है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी अलग अलग कॉलेजेस अपनी अलग अलग कट ऑफ को निकालती है। अब बात समझ आ गई। अब मान लो आपने सब्जेक्ट लिए 5, ठीक है, और आपके जीएटी में आ गए भैया 250 में से 250 नंबर आ गए, तो मेरे भाई उससे तुम्हारा केमिस्ट्री ऑनर्स में कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे डीयू में केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, ठीक है, लेकिन तुमने क्या करा, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और जीएटी में 250 निकल कर आ गया, तो जीएटी से इस वाले कोर्स में कोई भी लेना देना नहीं है। कट ऑफ में उससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। देखे जाएंगे सिर्फ ये 3 और ये 4 आपके सब्जेक्ट देखे जाएंगे। लेकिन आप कोई कहता भैया मैंने तो 3 ही सब्जेक्ट दिए, मैंने तो केमिस्ट्री दी, फिजिक्स और मैथ, बस ये 3 थे भैया, मेरे लैंग्वेज नहीं, अब क्या करूं, मैं कहीं पढ़ नहीं पाऊंगा। चिंता मत कर भाई, केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं होती, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज होती हैं। जैसे कि बात करते हैं बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब इनका क्या कहना है, ये कहते ठीक है चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, काम करते हैं, अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए और आपके पास फिजिक्स होना चाहिए। इन 3 ही सब्जेक्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं, लैंग्वेज की नीड हमें नहीं है, ठीक है। अब ये जो कट ऑफ लगाएंगी वो लगाएंगे 750 में से, क्या किसमें से, 750 में से। मान लो उन्होंने बोल दिया भाई 690 वाला बच्चा, इससे ऊपर वाला बच्चा हमारे एडमिशन ले सकता है, तो इनकी जो कट ऑफ लगी वो 750 में से लगेगी, उनकी लगी थी 1000 में से। समझ गए, थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। और जामिया का तो अलग अपना हिसाब है। जामिया कहता है अगर तुम्हें केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, सब कुछ छोड़ो, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम को कंसीडर करूंगा, एक ही सब्जेक्ट को, और वो है आपका केमिस्ट्री। मतलब जो कट ऑफ यहां पर लगने वाली है वो लगेगा आउट ऑफ 250। ये कहता है अगर मानो 250 में से जो बच्चा 210 से ऊपर ले आए वो मेरे यहां पर एडमिशन ले सकता है। तो यहां पर मुझे इंग्लिश से मतलब नहीं, फिजिक्स से मतलब नहीं, मैथ से मतलब नहीं, ये कट ऑफ केवल और केवल 250 में से ही लगाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या मेरे भाई? बात समझ में आ रही है क्या मेरे भाई? चलो ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी सारी चीजें जो है आपको प्यारी प्यारी बात समझ में आ चुकी हैं। और कुछ देखो और डिटेल अगर जानना चाहते हो तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हो, डाटा भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठाया है, ठीक है। बेहतर रहता है खुद रिसर्च कर लो, ज्यादा क्लैरिटी निकल कर आ जाती है, समझ रहे हो। लोगों ने पता नहीं अलग अलग कवर कर रखा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, अब कोई कंप्लीट है भी नहीं है वो भी पता नहीं, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग आराम से उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर खुद चीज चेक कर लिया करो, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज लिखी हुई है क्या कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 50%, 12th में 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में 50% से कम नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें उन्होंने अलग से दे रखा है, तुम रीड कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब यहां पर समझना कि कट ऑफ जो होती है उसके डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। क्या भैया कट ऑफ पहले के मुकाबले ज्यादा जाएगी, कम जाएगी, किस पे डिपेंड करती है, कट ऑफ निकालते कैसे, वो समझना। सबसे पहले डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर। मान के चलो यार बहुत लाखों बच्चे सीयूटी का फॉर्म भरते हो, सब चाहते हैं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई करूं, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट हो गए और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो कट ऑफ भी क्या होगी, अपने आप ये लोग हाई कर देंगे। बच्चे कैसे छाटेंगे यार, कट ऑफ बढ़ा देंगे, जो बहुत सही होंगे इन सब में उनको उठा लेंगे ऊपर में से। तो अगर ज्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं, फॉर्म मान लो ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया, तो कट ऑफ भी आपकी पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाएगी। या फिर दूसरा सीधे बोलो नंबर ऑफ सीट पर, कितनी सीट अवेलेबल है इस पर भी डिपेंड करता है आपका कट ऑफ। मान लो कोई आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज उठाते हैं, है ना, नॉर्मल एआरएसडी उठा लो, मान लो एआरएसडी में जो है सीट बहुत कम है, केमिस्ट्री होने से सीट कम है, तो वो क्या करेगी, अपनी कट ऑफ को बहुत ज्यादा हाई रखेगी, क्योंकि यार सीट ही कम है ना। वो क्या करेगी, कट ऑफ को हाई रखेगी, क्यों यार सीट कम है ना। और मान लो सीट बहुत ज्यादा है तो कट ऑफ को कम कर देगी, वो चाहेगी ज्यादा बच्चे मेरे यहाँ पर एडमिशन ले, क्योंकि यार कॉलेज तो चाहती है ना बच्चा एडमिशन ले, खाली रहेगा तो पैसा कहां से आएगा कि नहीं। तो इसलिए कहने का मतलब क्या है कि ये डिपेंड करता है। मान लो कोई कॉलेज, हिंदू कॉलेज की बात करते हैं, वहां पर सीटें कम है तो उनकी कट ऑफ ज्यादा होंगी, है ना। और मान लो कोई दूसरा कॉलेज है, देश बंधु मान के चलो, वहां सीटें ज्यादा है तो वहां पर कट ऑफ कम हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि सीटें कितनी, इस पर भी काफी चीज डिपेंड करते हैं, अलग अलग कॉलेज कैसे कैसे करते हैं। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। मतलब भाई किस लेवल का एग्जाम पूछा गया था। मान लो बहुत ही पेपर आसान कर दिया इन लोगों ने, अब बहुत आसान पेपर है तो बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम देंगे तो बहुत सारे बच्चों को ज्यादा मार्क्स आएंगे, है कि नहीं। तो आसान अगर पेपर होगा तो भी जो आपका कट ऑफ होता है वो बहुत ज्यादा ये लोग कर देते हैं। अगर पेपर बहुत मुश्किल बना दिया तो कट ऑफ नीचे कम रखते हैं, अरे तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो अगर मान लो पेपर बहुत इजी आ गया तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, अगर टफ आ गया तो कट ऑफ मान लो आपकी बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी। बात समझ में आया क्या?
डिपेंड करता है क्या हिसाब किताब, पेपर का लेवल आपका क्या बनने वाला है इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट डिपेंड करता है कोर्स और यूनिवर्सिटी डिमांड पे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। कुछ यूनिवर्सिटी कहती है भैया हम तो देखो जी, हम तो सिंपल सी बात है, हम तो भैया वही बच्चा उठाएंगे जिसके 750 में से 700 प्लस आ रखे हो, उनकी डिमांड ज्यादा है मार्केट में, वो अच्छी यूनिवर्सिटीज है, तो वो कट ऑफ भी अपनी हाई रखती है। तो डिपेंड करता है, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, जितना अच्छा कॉलेज होता है, उनकी कट ऑफ भी उतनी ज्यादा हाई चली जाती है। नॉर्मल कॉलेज है कट ऑफ नॉर्मल रखते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रखते हैं, ताकि बहुत सही बच्चे हमारे यहाँ पर आए और नाम बना रहे अपने कॉलेज का, समझ गए। चलो लास्ट में डिपेंड करता है प्रीवियस ईयर ट्रेंड के। मान के चलो कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कैसा था, उससे आपको अप्रोक्स आइडिया मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगी लास्ट ईयर मान लो कट ऑफ गया था 750 में से, मान लो किसी कॉलेज का 700 है, ऐसा नहीं कि आप क्या कर देंगे एकदम 740 तभी एडमिशन लेंगे, नहीं, आसपास ही होता है। या तो थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, 10-5 मार्क्स आगे बढ़ा देंगे, या 10-5 मार्क्स पीछे बढ़ा देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपके कट ऑफ क्या इस बार जाने वाली है। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत यहां पर कट ऑफ का आइडिया अच्छे से लग गया होगा। अब यहां पर कुछ कट ऑफ की बात कर लेते, क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या जा सकता है, इसके ऊपर देख ले थोड़ा सा। ये देखो कोई ऑफिशियल नहीं है, ये अप्रोक्स तुक्का टाइप का लेके चलो, ठीक है। तो पहले बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे भाई, किसी बच्चे को अगर मान लो बीकॉम ऑनर्स करना है, ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट उसको चाहिए होते हैं। तो आपका मान के चलो 1000 में से टोटल होगा, तो 1000 में से जो है आपका 900 से 960 के आसपास कट ऑफ रहती है, इस बार रह सकती है 900 से 960 आउट ऑफ 1000। ये जनरल कैटेगरी की बात करो, अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे मतलब आप एससी हो, एसटी हो, या मतलब कोई कोटा है आपका, उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन अब ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं चलो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में सारी लिस्ट मिल जाएगी लास्ट की, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या आप लोग कहोगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री ऑनर्स, बहुत करा हम लोगों ने, तो केमिस्ट्री ऑनर्स की बात करते हैं। किसी बच्चे को अगर केमिस्ट्री ऑनर्स करना, तो इस बार जो एक्सपेक्टेड है हो सकता है 760 से लेकर 840 के बीच में, है ना, बड़ा रेंज रख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 760 से 840 के बीच में कट ऑफ आपकी जा सकती है ना। ये सब मतलब डिपेंड करता है, देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सही बताओ ना, ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? किसी के लिए है ही नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरे जो कट ऑफ लगती है तो बाकी बात है ना, तुम्हारा एग्जाम है, तुम अपने एग्जाम पर फोकस करो और द बेस्ट दो अपना एग्जाम, ठीक है, ताकि कैसा भी कॉलेज क्यों ना हो भैया, सबकी कट ऑफ में अपन लाइक कर जाए और अपन सेलेक्ट करें, अच्छा यहां नहीं जाना भैया, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे। तो अपनी मेहनत इतनी करो, अपना अच्छा सब्जेक्ट रखो, बढ़िया एग्जाम देखो, ताकि आपको दिक्कत इस झंझट में पढ़ना ही ना पड़े, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, मान के चलो कि उसकी BHU की बात करते हैं, बनारस यूनिवर्सिटी की। तो 750 में से मान लो मुझे किसी को केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो केमिस्ट्री ऑनर्स में 750 में से मान लो कोई बच्चा अगर 450 से 530 ले आता है, तो उसका इस बार एडमिशन हो सकता है। ये अप्रोसेस का स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग देख सकते हो, हालांकि कोई काम का आपके नहीं होने वाला, बस ये एक्सपेक्टेड चीज है मेरे भाई। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को अभी फिलहाल अपना एग्जाम देना है, ठीक है। अच्छा आप कौन से कोर्स के लिए अपियर हो रहे हो, ठीक है, और कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, वो कॉलेज का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जब आपका रिजल्ट आ जाना, भैया मैं वहीं पर सिलेक्ट हो गया हूं, मेरा वहीं पर एडमिशन हो गया, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी कोई और डाउट है तो मेरे भाई बताओ, लेकिन आई वांट कि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि अभी आप फोकस करो अपने एग्जाम्स के ऊपर, एग्जाम्स को अच्छे दो, सब्जेक्ट को अच्छे से दो, ठीक है। वो अगर अच्छा हो जाए भाई, कट ऑफ तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, वो डिपेंड करता ही नहीं करता, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मतलब आज के वीडियो इतना ही। आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।